तो दोस्तों एनबीसीसी इंडिया ने अपने क्वार्टर टू के नंबर को डिस्क्लोज। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर टू के नंबर्स के अंदर डाटा लाक्स में। मैं आपको क्रॉस में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 2144 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल देखें तो 2058 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 2458 करोड़ कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको देखने को मिला। तो साल से साल देखें तो साल से साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग बोल सकते हैं 20% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिल रही है। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग 15% के आसपास की तेजी। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें तो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है साल से साल क्वार्टर दोनों। कंपनी शो कितना किया है 2458 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का अनुमान था लगभग 2550 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे देखें तो मार्केट के अनुमान से कंपनी का रेवेन्यू थोड़ा सा कम आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के खर्चे क्या है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी खर्चे 2053 करोड़ के आसपास, पिछले साल 1964 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 2360 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो खर्चे भी देखें तो खर्चे भी कंपनी के इस क्वार्टर में थोड़े से हाई आपको देखने को मिल रहा है। और स्पेशली कंपनी के खर्चे हाई कंपनी के अदर एक्सपेंस के ऊपर है, क्योंकि पिछले साल देखें तो मात्र 17 करोड़ के आसपास कंपनी ने अदर एक्सपेंस खर्च किए थे, जबकि यहाँ पे देखें तो लगभग 116 करोड़ कंपनी का जो अदर एक्सपेंस है वो आपको देखने को मिला। तो अदर एक्सपेंस देखें तो साल से साल बहुत बड़ा आपको देखने को मिला, जिसकी वजह से एक्सपेंस जो है वो थोड़े से हाई हो गए हैं इस क्वार्टर में। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में 107 करोड़ का प्रॉफिट था, पिछले साल लगभग 82 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 125 करोड़ आपको देखने को मिल रहा है। साल से साल जाते हैं तो साल से साल कंपनी का प्रॉफिट के अंदर लगभग बोल सकते हैं 50% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिले। वहीं अगर क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने, वहाँ पे देखें तो लगभग बोल सकते हैं 16 से 17% के आसपास का जंप आपको देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के प्रॉफिट के अंदर देखें तो एक बड़ी तेजी आपको साल से साल क्वार्टर देखने को मिले। हालांकि उसके पीछे का रीजन है पिछले साल क्या हुआ था कंपनी को एक्सेप्शनल आइटम में अगर आप गौर करते हैं तो कंपनी को लगभग 65 करोड़ के आसपास का नुकसान हुआ था। इसकी वजह से साल दर साल आपको इतना बड़ा प्रॉफिट आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक्सेप्शनल आइटम हटा के देखें तो पिछले साल 170 करोड़ का प्रॉफिट था, जबकि अभी देखें तो गिर के 165 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देखें तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको थोड़ा सा मतलब गिरता हुआ देखने को मिल रहा है साल दर साल। कंपनी का नेट प्रॉफिट देखें तो नेट प्रॉफिट इस क्वार्टर में आया है 125 करोड़ के आसपास, जबकि मार्केट का अनुमान था कंपनी के नेट प्रॉफिट को लगभग 135 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे देखें तो मार्केट के अनुमान से कंपनी का प्रॉफिट थोड़ा सा कम आपको देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात करें पिछले क्वार्टर में 39 पैसे, पिछले साल देखें तो 29 पैसे, अभी देखें तो 45 पैसे के आसपास आपको देखने को मिला। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो देखिए नंबर ऐसे अगर देखें तो साल दर साल क्वार्टर आपको बेहतर आपको देखने को मिले। रेवेन्यू प्रॉफिट सारा कुछ बढ़ता हुआ देखने को मिला है, लेकिन जब मार्केट की उम्मीद के हिसाब से देखते हैं तो कंपनी का रेवेन्यू अभी भी देखें तो मार्केट की उम्मीद से कम है, और प्रॉफिट अभी भी मार्केट की उम्मीद से थोड़ा सा कम आपको देखने को मिला है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।